Hello students, good morning. In the last video, we have completed our second lesson and now we will start a third lesson, US hegemony in world politics. US hegemony in world politics का मतलब क्या है कि जो अमेरिका था, क्योंकि हमने सेकंड लेसन में पढ़ लिया यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब वर्ल्ड की एक ही सुपर पावर बची थी, यूएस। तो अब यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की राजनीति में यूएस का आधिपत्य कैसे हुआ ये आपने देखना है। तो आज हमें यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूएसएसआर जैसे ही डिसइंटीग्रेट होता है तो वर्ल्ड सुपर पावर कौन बची? यूएसए। यूएसए की अब यूएसए ने क्या किया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दिया, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम इनके बारे में डिस्कस ही करेंगे। तो फर्स्ट दिया है इसमें, यूएस हेगेमनी स्टार्टेड फ्रॉम 1945। यूएस हेगेमनी जो थी वो शुरू तो 1945 से ही हो गई थी, when USA dropped nuclear bomb on हिरोशिमा एंड नागासाकी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार की जब एंडिंग आई हुई थी तो क्या किया था यूएसए ने? जापान के जो दो मेन शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर न्यूक्लियर बम गिराए थे। वहाँ से यूएस हेगेमनी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। सेकंड पॉइंट दिया है, इन अगस्त 1990 इराक एनेक्स्ड कुवैत। क्या किया? 1990 में इराक ने क्या कर लिया था? कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया था। इराक ट्राइड टू कन्विंस, इराक को समझाने की कोशिश की गई, बट ही डिड नॉट क्वाइट हिज, क्या किया उसने? अग्रेशन। वह अपने एग्रेशन को क्विट नहीं करता, नहीं छोड़ता। यानी कि उसको समझाने की कोशिश की गई इराक को कि भाई कुवैत को छोड़ दो, लेकिन इराक जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है? यूएनओ गेव परमिशन टू इन्वेड ऑन इराक ड्यूरिंग द कोल्ड वार। जैसे ही कोल्ड वार चला हुआ था तो यूएन ने, जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। तो यूएनओ जो है ये क्या था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसने क्या किया? परमिशन दे दी थी इराक पर आक्रमण करने की शीत युद्ध के दौरान। क्यों दी थी? क्योंकि ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन था यूएनओ, और क्या था इसका काम? क्या था? वर्ल्ड में शांति स्थापित करना, कोई भी देश दूसरे देश पर जबरदस्ती कब्जा ना करे। और 1990 में इराक ने क्या किया? कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसलिए यूएनओ ने परमिशन दे दी कोल्ड वार के दौरान ही कि आप इराक पर आक्रमण कर सकते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश हेल्ड द एमरजेंस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हेल्ड द एमरजेंस ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को निकाला था या उसकी शुरुआत की थी। उसमें फिर सिक्स्थ पॉइंट में दिया गया है, 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज फॉट अगेंस्ट इराक। अब 34 देशों ने इराक के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और उसमें 6,60,000 सैनिकों को भेजा गया। एंड इट इज नोन एज फर्स्ट गल्फ वार। और जो इराक के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था उसको फर्स्ट गल्फ वार का नाम भी दिया गया था। यानी कि अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया था।
वन मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट गल्फ वार कब हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध को मतलब किस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसमें कितने सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आप मतलब 6 पॉइंट से आप 5 या 6 क्वेश्चन बना सकते हैं 1 मार्क से। इसके बाद 7th पॉइंट दिया है, यूएन ऑपरेशन नेम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएन ने जो ऑपरेशन चलाया था ये इराक के लिए, इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसने चलाया था, या किस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 8th पॉइंट दिया गया है, 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेस वर फ्रॉम द यूएसए आर्मी। 75% जो थी कोलिशन फोर्सेस वो किसकी थी, यूएस आर्मी की। यानी कि 6,60,000 जो सैनिक भेजे गए थे उनमें से 75% कहाँ से थे, यूएस आर्मी से थे। वैसे 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसमें परसेंटेज की बात करते हैं तो अमेरिकन सैनिक सबसे ज्यादा थे। द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैड प्रोमिस्ड, तो उन्होंने क्या किया था, प्रोमिस किया था, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। यानी कि इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को मदर ऑफ ऑल बैटल्स के नाम से जाना गया था कि भाई यही युद्धों की जड़ है, लड़ाई की जड़ है। फिर आता है 10th पॉइंट, यूएस यूज्ड हाई टेक्नोलॉजी स्मार्ट बॉम्ब्स सो इट इज कॉल्ड कंप्यूटर वार। अब जो इराकी बैटल थी उसमें हाई टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, यहाँ पर स्मार्ट बम्बों का यूज किया गया था, इसलिए इसको कंप्यूटर वार का नाम भी दिया गया है। यानी कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी इसी को नाम दिया गया है, फर्स्ट गल्फ वॉर भी इसी का नाम दिया गया है, और कंप्यूटर वार का नाम भी इसी को दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, स्मार्ट बम्स का यूज किया गया है। लाइव टेलीकास्ट इज आल्सो मेड, ये बैटल्स या ये वार ऐसा था जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था, सीधे इसको दिखाया गया था। सो इट इज कॉल्ड वीडियो गेम वार, इसलिए इसका नाम वीडियो गेम वार भी रखा गया। तो इसको हमें कंप्यूटर वार के नाम से भी जानते हैं, वीडियो गेम वार के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, जो इराकी युद्ध हुआ था, इराकी वार जो हुआ था उसके लिए। इराक पर वार क्यों किया गया था, क्योंकि 1990 में इराक ने कुवैत को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था, और इराक पर आक्रमण करने के लिए किसने परमिशन दी थी, यूएनओ ने परमिशन दी थी। सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 34 कंट्रीज ने। तो इस तरह से हमें एक एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे बना सकते हैं। 12th पॉइंट जो आता है उसमें दिया गया है, इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड विदड्रा फ्रॉम कुवैत। अब 34 कंट्रीज के जो मिलिट्री ट्रूप्स थे वो सामने आए और फिर ये भी स्मार्ट बॉम्ब्स के साथ आए, तो इराकी फोर्सेस जो थी वो उनके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और जल्दी से उन्होंने हार मान ली थी। और क्या हुआ था, कुवैत से इराकी जो सेना थी उसको बाहर निकाल दिया गया। द यूएस में एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वार। अब वास्तव में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ था इस युद्ध का, यूएस को हुआ था। द यूएस रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया। यूएस को बहुत ज्यादा पैसा मिला, कहाँ से,
जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरेबिया से। अब आप सोचोगे कि भाई उन युद्ध इराक के साथ हुआ था और पैसे यूएस को मिले सबसे ज्यादा और दूसरे देशों से मिले, जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरेबिया से, तो इनसे क्यों मिले? तो ये बातें हम नेक्स्ट पॉइंट्स में भी पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो यूएस जो है, हम जैसे कि लेसन पढ़ने जा रहे हैं यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर क्या था, इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो किससे थे? यूएसए थे, यूएसए के थे। तो यूएसए के थे तो यहाँ पर स्मार्ट बम्बों का यूज किया गया था। कहाँ से आए थे? वो यूएसए से ही आए थे। तो जैसे ही इस युद्ध को लाइव टेलीकास्ट किया गया था तो यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सभी को पता लग गया था। तो जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से यहाँ से यूएस को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था और इसका रीज़न यही था कि यहाँ जो यूएसए ने जो वेपन्स के लिए अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की थी उसको देख करके, उससे इम्प्रेस होकर के ये उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार खरीदने की सोची थी। तो उसका फायदा किसको जाएगा? यूएसए को जाएगा। तो इस तरह से यूएसए ने इस युद्ध से काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया था। तो आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से पढ़ेंगे। तो आपने पॉइंट टू पॉइंट या टॉपिक वाइज अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ते चलना है। तो आप इसको लाइन टू लाइन एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से पढ़ेंगे और जैसे आप 1 मार्क में क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन बना करके आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।